देखो, ऐसा होता है कि आम तौर पे जैसे कोई हाथ के अंदर एक काला सा ये निशान होता है तो लोग समझते हैं कि ये तिल है और बहुत सारा पैसा इससे आएगा। तो ये धारणा लोगों की गलत है। तिल में चमक होती है, ठीक है। जब ज्योतिष की कोई पढ़ाई करता है ना, तो केवल कीरों की किताब पढ़ने से ज्योतिष नहीं आता है ना, उसके लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। तो ये जो निशान है ये काला दाग है, और काला दाग इसको जब ज्योतिषी कोई अच्छा हो तो वो केवल हाथ देखकर और केवल कुंडली देखकर भविष्य नहीं बताएगा। वो अगर सही जानकारी देना चाहेगा, हाँ वो भी है, तो वो दोनों चीज़ें देखेगा। जब दोनों चीज़ें देखते हैं तो कुंडली के अंदर ये निकल कर आता है। मैंने आपसे पूछा, जब मैंने आपकी कुंडली जन्म चक्र बनाया तो क्या आपको पानी का, आपको शिवलिंग का या मंदिर का या कई सारे सांपों के झुंड का या पानी में डूबने का कोई सपना आता है? तो क्या आपने बोला? हाँ आता है। अच्छा, पहली चीज़ ये हो गई, इसका मतलब। दूसरा क्या है कि आप जो फिल्म लाइन में काम कर रही हैं, फिल्म लाइन का संबंध होता है जो राइटिंग वाइटिंग का काम कर रही हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिख रही हैं फिल्मों के अंदर, सीरियल के अंदर या किसी और चीज़ के लिए, उसका संबंध होता है बुध से। बुध का लेखन से संबंध होता है। बुध जन्म कुंडली में मंगल के साथ 12वें घर में बैठा है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं। तो वो कहता है कि जो काम आपने किया हो, जैसे कि हाथ के अंदर जब कभी भी मस्तक रेखा बहुत नीचे तक चली जाती है तो ऐसा आदमी आर्टिस्टिक होता है, आर्टिस्टिक वेंचर्स के बारे में सोचता है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और वो सोचता रहता है, स्वप्न लोक में रहता है जिसे हम कहते हैं, है ना। तो कहानी कौन गढ़ सकता है? जो कि कहानी सोचता होगा। ये सामने वाली आंटी जी के साथ ये है तो ये ऐसे ऐसे होता, तो इसको इस फिल्म में या इसको, आप तुम हंस रही हो, अब तुम्हारे हाथ में देखो रेखा है, हाथ में रेखा जो है वो देखो चंद्रमा की रेखा, चंद्रमा के पर्वत तक अगर रेखा जा रही है तो उसका क्या मतलब? ये मस्तक रेखा है। मस्तक रेखा हाथ में जिस पर्वत की तरफ जाएगी, जिस तरफ झुकाव होगा, इंसान का दिमाग उस तरफ चलेगा। हमारी जो बॉडी है और हमारी जो आत्मा है उसके अंदर जीवन जीने की एक माया है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो कार और उसका स्ट्रक्चर और इंजन है, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारा दिमाग है, आत्मा है। यही तो है ना। तो ये चंद्रमा जो कह रहा है, कुंडली जो कह रही है, वो कह रही है कि आर्टिस्टिक वेंचर की तरफ, हाथ और कुंडली में यही तो मिलान हो ना, चंद्रमा तक मस्तक रेखा आपकी जा रही। अब ये चंद्रमा तक की तुम्हें बात बता दी, तुमने सुन ली बड़े मजे मजे। अब ये मस्तक रेखा जो तुम्हारी है वो बुध जो है मंगल के साथ भी है, तो तुम्हारा स्वभाव तो दो तरह का है। तो हाथ में तुम्हारी रेखा जो है, मस्तक रेखा, दो हिस्सों में बट रही है, एक ये नीचे जा रही है, एक ये मंगल पे जा रही है। तो तुम एक टाइम पर तो बिल्कुल शांत हो और एक टाइम पे तुम आतंकवादी हो। अब देखो, तुम्हारी बहन हंस रही है। अब ये बात तुमने नहीं बताई थी, जब मैं ये बोल रहा था तब तो तुम्हें अच्छा लग रहा था। अब जब अब तुम मुंह छुपा रही हो, है ना, अब तुम मुंह छुपा रही हो कि तुम्हारा स्वभाव तो दो तरह का है, कि ये तो तुम बिल्कुल शांत हो, और जब मैंने मंगल की बात बोली तो तुम्हारा स्वभाव क्या, तुम आतंकवादी हो, तुम तो घर फोड़ डालो, मैं चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, मुझे रहना ही नहीं, तुम लोग मेरे लायक नहीं, तुम मेरी कदर नहीं जानते, तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं पता, तुम्हारे मेरे ये नहीं, तुम्हारा मेरा वो नहीं, 10 तरह की बातें कर देती है। हर बात को अपनी प्रतिष्ठा पे, नाक पे ले लेती है। सूर्य राहु के साथ बैठा कुंडली के अंदर, ईगो भरा पड़ा हुआ है। दूसरे घर में शनि बैठा, शनि दूसरे घर में वाणी का होता है, तो शनि उस घर में बैठकर अपने आप को इतना योग्य बना देता है, बता देता है कि सामने वाला उससे कमतर हो जाता है। और भगवान की कृपा क्या है कि उठना बैठना बहुत अच्छे अच्छे बड़े लोगों के बीच में, क्योंकि गुरु जो है सिंह राशि की होकर भाग्यस्थान में बैठे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा परिचय शिववाणी ज्योतिष सतनाम सिंह रेखी का, कि मैं हाथ देखकर, कुंडली देखकर, चेहरा देखकर, चाल चरित्र देखकर, डॉट कामा देखकर आपको क्या बता सकता हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने जीवन में तरक्की कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, अच्छी बुरी निगेटिव,
चेकिंग करो, ठीक। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपकी सक्सेस कैसे मिलेगी।